ओम शांति। ओम शांति। साकार मुरली है। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। सारी महिमा को प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव करने के लिए भी आत्म अभिमानी स्थिति बहुत आवश्यक है। आत्म अभिमानी भव। एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा उच्च कुल है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। प्रश्न है, शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। सर्व धर्म परित्यज मामेकम याद करो। पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। तुम श्रीमत पर नॉन वायलेंस अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। श्रीमत पर ही बाबा की भी महिमा तो शिव शक्ति पांडव सेना की भी महिमा है। आज की मुरली का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा कहे, बच्चों ने गीत सुना। यह है निराकार शिव परम पिता परमात्मा की महिमा। उनको भगवान कहा जाता है। भगवान एक ही होता है। भारतवासियों के भगवान अनेक हैं। कुत्ता, बिल्ली, पत्थर, बित्तर सबको भगवान मान लेते हैं। और फिर लास्ट में कुत्ता बिल्ली सबको तो भगवान माना, लास्ट में फिर खुद को भी भगवान समझ लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये सब नास्तिक है। जो अपने आप को भगवान समझते वो सब नास्तिक है। परम पिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है। अब एक एक महिमा बाबा सारी मुरली के अंदर स्पष्ट करते हैं। पतित सृष्टि को पावन करते हैं। पतित पावन पहली महिमा है। अथवा कौड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। 5000 वर्ष की बात है जबकि भारत डबल सिरताज था। ये कौन समझाते हैं? वही परमपिता परमात्मा शिव, जिसको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। महिमा रचता बाप की ही है। सारी महिमा उस एक बाप की ही है। बाकी तो सब है रचना।
भारतवासी कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। भारत को सुख घनेरे थे, अब नहीं है। अब है आसुरी रावण संप्रदाय। हरेक नर नारी में 5 विकार व्यापक है। इसमें राजा रानी साधु सन्यासी आदि सब आ जाते हैं। 5 विकार सब में है, तो उसमें राजा रानी साधु सन्यासी सब आ जाते हैं। कोई न कोई विकार है जरूर। यह है ही पतित दुनिया, पतित भारत। सतयुग में भारत पावन था। पवित्र गृहस्थ धर्म, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। उस पतित पावन की महिमा का सारा बाबा विस्तार से समझाते हैं। भारत डबल सिरताज था, अथाह धन था। हीरे जवाहरत के महल थे। बाद में मुसलमानों आदि ने लूटकर अपने मस्जिदों कब्र आदि में हीरे जवाहरत लगाए। भारतवासी तो बिल्कुल ही कंगाल बन गए हैं। और कंगाल भी क्यों बने? बाबा कहे, मेरे को भूलने कारण नास्तिक बन पड़े हैं, और नास्तिक बने इसलिए कंगाल बने। मैं तो भारतवासियों को देवता बनाता हूं। महिमा भी है। अब दूसरी महिमा, तुम मात पिता। महिमा भी है कि तुम मात पिता, तो जरूर बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अब मात पिता है तो वर्षा भी मिलेगा, श्रीमत भी मिलेगी, पालना भी मिलेगी, इसलिए मात पिता की महिमा है। तो जरूर बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। उनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं। बाप कहते, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। राजयोग और ज्ञान सिखला करके। माता पिता कैसे स्वर्ग का मालिक बनाते? राजयोग और ज्ञान सिखला करके। परम पिता परमात्मा आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं। कहते हैं, आत्म अभिमानी भव। उसके लिए माता पिता आकर पहली बात हमें यही समझाते, आत्म अभिमानी भव। ऐसे नहीं परमात्मा अभिमानी भव, नहीं, ये रॉन्ग है। ईश्वर सर्वव्यापी है नहीं। बाप है शिव और बच्चे हैं शालिग्राम। दोनों ही परम धाम में रहते हैं। तो हम सब आत्मा ठहरे। सन्यासी फिर कह देते हैं, अब अंतर क्या है कि वो माता पिता है, कैसे सुख घनेरे देते हैं। सन्यासी फिर कह देते हैं, माता पिता की महिमा ही गायब कर दी, और क्या कह देते हैं? ब्रह्मोहम, ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है। हम भी ब्रह्म हैं। अब श्री श्री 108 जगत गुरु पतित पावन तो एक ही है। बाबा का टाइटल ही है, श्री श्री 108 जगत गुरु पतित पावन तो एक ही है। उनको ही सतगुरु कहा जाता है। जो पतित दुनिया में रहने वाले हैं,
उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? वह खुद ही पतित है तो औरों को पावन कैसे बनाएंगे? जो पहले पवित्र है, और ही बाबा कहे खुद ही पतित है तो दूसरों को पावन कैसे करेंगे? और ही जो पहले पवित्र है उनको भी शादी कराए, क्या कर देते हैं? पतित बना देते हैं। उनको भी शादी कराए पतित बना देते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी भव, अपने को आत्म निश्चय करो। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, वह है दैवी गुण वाला मनुष्य। सतयुग का प्रिंस था। परम पिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। बाबा कहे इतनी भारी शिव बाबा की महिमा है, जो श्री कृष्ण की इतनी महिमा हो नहीं सकती है। खुद आत्माओं को कहते हैं, हे आत्माएं, तुम जब सतयुग में थी तो कितनी पावन थी, अब पतित बन पड़ी हो। अब अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो क्या करो? अब फिर से अगर सुखी बनना है तो बाबा कहते हैं, श्रीमत पर चलो। श्रीमत ही मुख्य आधार है जो हम बच्चों को ऊंचा उठाती है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। मनुष्य तो एक तरफ कहते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते वह सर्वव्यापी है। एक तरफ कहेंगे भगवान नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते सर्वव्यापी है। तो कितना उल्टा कर दिया मनुष्य ने, बाप की महिमा ही गायब कर दी। फिर कह देते वह सर्वव्यापी है। इसी को कहा जाता है धर्मग्लानि। यही धर्मग्लानि का आधार है। कोई को पता नहीं है कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह किसने स्थापन किया, कुछ नॉलेज नहीं है। बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। आदि मध्य अंत का रहस्य मनुष्य ही जानेंगे, बाकी जानवर तो नहीं जानेंगे। शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा हमको कैसे रचते हैं, कैसे वो माता पिता है, वो कोई भी नहीं जानते हैं। और फिर कैसे पालना कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, मनुष्य सृष्टि को रचने वाला। फिर परम पिता परमात्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। कितना अच्छी तरह से बाबा महिमा को स्पष्ट करते हैं। ब्रह्मा को भी कहा गया है कि मनुष्य सृष्टि को रचने वाला, और परम पिता परमात्मा को भी क्रिएटर कहा जाता है। वह आत्माओं का बाप है। तो सब हो गए शिव की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वर्षा उस मात पिता से मिलता है। बाबा कहते हैं, मैंने तुमको जन्म दिया तो याद फिर भी मुझे करना है। मैंने जन्म दिया
तो याद भी तुम्हें मुझे करना है। और वर्षे को भी याद करो, मौत सामने है, मरने समय कहते हैं भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते हैं, बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। एक है यादव मत, श्री बाबा की तो है श्रीमत, एक है यादव मत, दूसरी है कौरव मत। अब तक आसुरी मत, ईश्वरीय मत के बारे में सुना था, दैवी मत, आसुरी मत के बारे में सुना। बाबा आज कहे एक है यादव मत, दूसरी है कौरव मत, और यह है पांडव मत। आज ये 3 मत बाबा ने बताई, यादव मत, कौरव मत और पांडव मत। और पांडवों को मिलती है ईश्वरीय मत। पांडव मत को ही कहा जाता है ईश्वरीय मत। गाया भी हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडव की है प्रीत बुद्धि। बाबा कहे पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो यह है झूठ खंड। 5000 वर्ष पहले था सचखंड। देवताएं राज्य करते थे, भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, जो अभी नहीं है। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, अभी वह नहीं है।